गुड आफ्टरनून। तो आज फिर से हम लोग क्लास 10th का एक और लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का साइंस का एक लेक्चर कर रखा है यूट्यूब पे। तो अगर आप लोग नहीं देखे वो लेक्चर को तो आप जाकर यूट्यूब पर वो लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर 1 का जो क्लास 10th का है वो लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो अगर आपको आगे का पढ़ना है तो पहले पीछे वाला लेक्चर आपको देखना होगा, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो सकती है उसके बारे में बताया, ठीक है? रासायनिक समीकरण के बारे में बताया मैंने, शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण, वहां पे हमने रासायनिक समीकरण के प्रकारों के बारे में बताया है। तो वो पूरा लेक्चर उसमें है, ठीक है? तो आप जाकर वहां पे क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है। पिछला लेक्चर में हमने समीकरण को देखा था, हमने एक दो समीकरण को संतुलित भी करना सीखा था। तो अभी हम लगातार अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे और उसमें संतुलित कर करके देखेंगे समीकरण को, ठीक है ना? तो आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10 का वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के। तो हमने पढ़ रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी पदार्थ के, ठीक है, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में अगर परिवर्तन आता है, क्या आता है, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन आता है, तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है? तो रासायनिक अभिक्रिया हो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? तो आज हमें उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो हमको प्रकार पढ़ना है वो पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा पढ़ना है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है? जिसको हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो आपका नाम से ये समझ में आ रहा है कि संयोजन, संयोजन मतलब चीजें संयोजित होना। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें अभिकारक होगा, उत्पाद होगा। हमने पढ़ा रखा है समीकरण जब हम पढ़ रहे थे पिछला लेक्चर, इसीलिए आप जाकर देखिए पहले, तभी आपको ये आगे का लेक्चर समझ में आएगा, जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना? तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो दो अभिकारक होते हैं, यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी अभिकारक मिलकर एक साथ मिलते हैं, संयोजित होते हैं, और संयोजित होकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बनाएंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, ठीक है? यानी अभिक्रिया से पहले बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं। तो वो पदार्थ मिलेंगे और क्या करेंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। तो अगर वैसा अभिक्रिया हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलो इसको हम लिखते हैं डिफिनेशन को। क्या होगा संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन? तो जब जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक अभिक्रिया कर एकल उत्पाद, एक उत्पाद, एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, करते हैं। तो तो ऐसी अभिक्रिया को, तो ऐसी अभिक्रिया को, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? इसका हम एक दो एग्जांपल अभी लिख कर दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो, एग्जांपल के तौर पे जैसे Mg प्लस क्या हो जाएगा? Mg प्लस O2 बनाता है क्या? MgO। क्या बनाता है? MgO। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे दो अभिकारक है, अभिक्रिया से पूर्व जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये सब पीछे वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो कि दो अभिकारक, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है, ये तो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो कि दो से अधिक भी हो सकता है, फिर दो हो सकता है। तो दो मिलकर, दो ये लोग अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद, जिसको हम MgO कर रहे हैं, ये उत्पाद बना रहा है। तो ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने संतुलित करना पिछले वीडियो में दिखाया है, तो फिर से हम यहाँ संतुलित करके दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे Mg एक है, इधर भी Mg क्या है? एक है। तो ये तो संतुलित है, लेकिन आप देखो यहाँ ध्यान से देखो, O दो है और इधर O क्या है? एक है। तो आप देख रहे हो कि असंतुलित। कैसा समीकरण है? एक असंतुलित समीकरण। आपको पता है कि अगर असंतुलित समीकरण होता है तो उसको संतुलित करना क्या है? बहुत आवश्यक है। और ये भी बात हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, तो वो लेक्चर जाकर जरूर देखें कि क्यों संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है? वो हम पहले ही लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Mg है, O2 है, तो इधर दिख रहा है कि यह असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। तो आपको दिख रहा है कि इधर O क्या है? एक है, इधर O दो है। तो कम किधर है? कम इधर है। अब इधर कम है तो यहाँ पे एक है, इसको क्या करना है? दो करना। तो पहले ही पता है कि इसके बाहर आपको गुना करना होता है। तो हम क्या करेंगे? एक है, एक को दो बनाना, तो क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो O तो दो हो गया, लेकिन साथ में देखो Mg भी क्या हो चुका है? दो हो चुका है। जबकि Mg इधर क्या है? एक है। तो इसको भी दो बनाना, तो बताओ यहाँ पे एक है, तो इसको दो बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? दो से गुना करना होगा। अब तुम काउंट करके देखो, यहाँ पे दो Mg है तो यहाँ पे भी दो Mg है, यहाँ दो O है तो यहाँ पे भी दो O है। तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित। इससे पहले वो क्या था? असंतुलित था। कैसा था? असंतुलित था। तो ये है संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2। क्या है? H2 प्लस O2 अभिक्रिया का क्या बना है? H2। यहाँ पे भी देखो कि दो उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि दो या दो से अधिक, यानी दो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। आप अभिक्रिया को देख कर भी, पहचान कर भी क्या कर सकते हो? आप समझ सकते हो। यानी जब दो मिलकर एक बनेगा तो वो हो जाएगा क्या? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे भी काउंट करो, H2 है तो यहाँ पे भी H2 है, बिल्कुल ये संतुलित है। लेकिन यहाँ O देखो, O एक है, यहाँ दो है। एक है तो दो करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ दो से गुना करना होगा। दो से गुना करेंगे तो O तो दो हो जाएगा, लेकिन H देखो कितना हो गया? चार। अब H चार हो गया तो हमको इधर देखेंगे तो H दो ही है। अब इसको चार बनाना तो बताओ कितना से गुना करना होगा? तो दो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम नहीं कर सकते। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा कंपाउंड के बाहर जाकर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना दो दूनी क्या हो गया? चार। तो अब इधर काउंट करोगे तो चार इधर भी है, चार इधर भी है। इधर O दो है,
इधर भी O 2 है। तो आप देख लो कि ये बैलेंस्ड अभिक्रिया हो गया और ये कैसा है, एक संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो ये था टाइप 1, क्या था, टाइप 1 था रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम पढ़े संयोजन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 क्या है, तो टाइप 2 का नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन। तो नाम इधर देखो, इसमें संयोजन था, अब की है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी टूटेगा, अपघटन होगा। क्या होगा, अपघटन होगा। उसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें इंग्लिश में कॉम्बिनेशन करते हैं, और जो वियोजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये संयोजन हो गया, कंबाइन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है, डीकंपोजिशन। क्या होगा, डीकंपोजिशन, वहां डीकंपोज हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं। आप आराम से वीडियो को रोक कर क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एग्जांपल एग्जांपल। हम ये दूसरा टाइप पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो दूसरा टाइप हम यहाँ लिख ले रहे हैं, वी वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन लिख लो, यहाँ पे नीचे में लिख दे रहे हैं अपघटन। क्या लिख रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, टूटने वाला अभिक्रिया। तो नाम में ही समझ में आ रहा है, वियोजित हो रहा है। वियोजित एक संयोजित, संयोजित मतलब होता है मिलना, वियोजित मतलब होता है टूटना। यानी वहां पे जो होगा एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा। यानी जो वहां पे एक अभिकारक होगा वो टूट जाएगा, वो वियोजित हो जाएगा, टूटकर एक या एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा, यानी दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इस सीधे आप लिख सकते हो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखोगे, वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक अभिकारक जो होगा वो अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेगा। अभिकारक क्या उत्पाद, अभी तुरंत पिछला पॉइंट में बताया कि जो अभिक्रिया का पूर्व होता है वो अभिकारक होता है, अभिक्रिया के बाद जो हमको मिलता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, तो जो अभिकारक, एक अभिकारक होगा वो टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना लेगा, उत्पाद का निर्माण कर लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आप देखो डिफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया वियोजन का विपरीत जैसा लग रहा है कि उसमें दो मिलकर एक बना था, इसमें एक टूटकर दो बना रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखो तो एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, तो एग्जांपल में देखो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे H2O को जब यहाँ विद्युत के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, विद्युत के प्रेजेंस में ब्रेक करोगे, अब इसके लिए भी प्रेजेंस का जरूरत होता है। जैसे विद्युत के द्वारा तोड़ सकते हो, उष्मा के द्वारा तोड़ सकते हो, प्रकाश के द्वारा तोड़ सकते हो। तो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, आप कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हो, अलग अलग तरह से आप घटित कर सकते हो। तो इसके भी टाइप्स होते हैं वियोजन अभिक्रिया के। जैसे विद्युतीय वियोजन, क्या हो गया, विद्युतीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। तो इस तरह से करके, मतलब प्रकाशीय वियोजन जहां पे प्रकाश के द्वारा वियोजन हुआ, विद्युतीय वियोजन जहां पे विद्युत के द्वारा वियोजन हुआ, और उष्मीय वियोजन जहां पे उष्मा के द्वारा वियोजन हुआ। तो इस तरह से आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो विद्युत, अब यहाँ पे विद्युत इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये H2O जो है ब्रेक हो जाएगा H2+O2 में। किसमें ब्रेक हो जाएगा, H2+O2 में। तो आप देख रहे हो कि संयोजन में क्या हो रहा था, ये दोनों मिलकर ये बन रहा था। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये टूट कर ये दो बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे का क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप एग्जाम में उसको लिख भी सकते हो कि उसमें दो मिलकर एक बनता है और इसमें क्या होता है, एक टूटकर दो बनाता है। इसीलिए दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। और आप एग्जांपल तो खुद दिखा भी सकते हो। अब यहाँ देखोगे ये असंतुलित है, उसी टाइम लगाते हैं, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। अब देखो लगाओगे तो यहाँ पे देखो 4H 2 और 2, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अगर आप एक बार कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे संतुलित किया जाता है। आप जब करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो विद्युत के द्वारा वियोजन हो रहा है। तो वियोजन के भी 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार। विद्युत वियोजन, विद्युतीय वियोजन, क्या है, विद्युतीय वियोजन। दूसरा प्रकार क्या है, तो उष्मीय वियोजन, क्या है, उष्मीय वियोजन। और तीसरा प्रकार क्या है, तो प्रकाशीय वियोजन। क्या है, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ये भी पूछता है कि वियोजन अभिक्रिया को डिफाइन कीजिए और उनके तीनों प्रकारों को भी डिफाइन कीजिए। जैसे विद्युतीय वियोजन, उष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, उसको भी आप क्या कीजिए, उनके अलग अलग प्रकारों को भी डिफाइन कीजिए। तो आप आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है। वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत का प्रयोग किया गया हो तो उसे विद्युतीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युतीय वियोजन। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए, किसके लिए, अपघटन के लिए किसका उपयोग किया गया हो, विद्युत का उपयोग किया गया हो तो वो क्या कहलाएगा, विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। उष्मा का प्रयोग किया गया होगा तो क्या कहलाएगा, उष्मीय वियोजन कहलाएगा। और प्रकाश का प्रयोग किया गया होगा तो क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन। तो आप ये डिफिनेशन आराम से खुद से भी लिख सकते हो, बहुत बड़ा चीज नहीं है। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपघटन अभिक्रिया के लिए विद्युत का उपयोग किया गया हो तो उसको हम विद्युतीय वियोजन कहेंगे। उष्मा का उपयोग किया होगा तो उसमें उष्मीय वियोजन कहेंगे। और प्रकाश का प्रयोग किया गया होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। तो आप इस तरह से करके आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और सबका आप क्या कर सकते हो, आराम से डिफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो। सिर्फ आपको समझना होगा कि विद्युतीय वियोजन क्या है। तो वैसा वियोजन जिसमें विद्युत का उपयोग किया होगा, वैसा वियोजन जिसमें उष्मा का उपयोग किया गया, वैसा वियोजन जिसमें प्रकाश का उपयोग किया गया होगा। तो ये था आपका दूसरा टाइप वियोजन अभिक्रिया। क्या था, वियोजन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक क्या बना देते हैं, उत्पाद। तो देख रहे हो एक अभिकारक, एक ही अभिकारक, अभिक्रिया के पहले जो होता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो एक अभिकारक टूटकर क्या कर रहा है, दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, दो या दो से अधिक भी बना सकता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, तो
वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर, ठीक है। हम अभी तीसरे अभिक्रिया के प्रकार पे जाएंगे और वो तीसरा प्रकार क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। हम इसको भी बता देंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट करना, अगर नहीं हो पाएगा आपको तो हम इसको भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। वैसे बहुत ईजी है, मैंने बता रखा है, मैंने बोल भी रखा है, तो आप आराम से लिख भी सकते हो। अगर नहीं विश्वास तो लिखो भी यहाँ पे, ठीक है। कि विद्युतीय वियोजन, क्योंकि बोर्ड देखो मेरा उतना बड़ा बोर्ड है नहीं, मतलब बोर्ड जो है भर जाता है तुरंत एक ही डिफिनेशन लिखने पर। और आपको पता है वीडियो ज्यादा लॉन्ग करेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो किसी को भी पसंद भी नहीं आता है। रील वाला कल्चर चल रहा है ना, तो रील वाला कल्चर में क्या है, 20 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो देखने का आदत हो चुका है हम लोग को। तो आदत हो चुका है तो भैया हम लोग को 20 मिनट और 25 मिनट का वीडियो पसंद ही नहीं आता। 20-25 मिनट का वीडियो हम लोग को बोरिंग लगने लगता है, हमारे लगता है कि टाइम पास हो रहा है, वैसा वाला बात हो जाता है। लेकिन वही अगर 20-30 सेकंड का वीडियो है तो आराम से हम स्क्रॉल कर लेते हैं, जो पसंद आता है वो देख लेते हैं। तो अभी रील कल्चर चल रहा है भैया, 20-25 मिनट का वीडियो तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। ऊपर से स्मार्ट बोर्ड है नहीं जहाँ पे पूरा एकदम लेवरेज की तरह दिखाया जा रहा है भाई, वैसा भी तो है नहीं, तो लोग पसंद नहीं करते। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब खुद से लिख लेना, नहीं हो पाएगा तो आप क्या करना, कमेंट करना। मैं अभी इसमें एक और लेक्चर ऐड करूंगा, उस लेक्चर में मैं इसको क्या कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका वियोजन अभिक्रिया। अभी तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो अभिक्रिया वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो तीसरा लेक्चर में हम आते हैं, तीसरा पॉइंट में मतलब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या इसको कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आपको पहले ही बता दें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो नाम में ही है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई डिस्प्लेस कर रहा है, कोई एक चीज है जो किसी को क्या कर रहा है, हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या है, क्या हटा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि उसको एक जगह से क्या कर देना, हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया बस नाम से ही देखो, सारा अभिक्रिया नाम में ही छुपा हुआ है, मतलब उसका क्या डिफिनेशन नाम में ही छुपा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील, ठीक है, एक अधिक क्रियाशील क्या, तो तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके खुद के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, बंध बना लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील। तो देखो बहुत सारे यहाँ पे तत्वों के जो परमाणु है, वो कोई परमाणु जो तत्व है वो क्या है, परमाणु के जो तत्व है कोई क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है। जैसे आप लोग क्लास में भी देखते हो कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव नहीं होते। बस उसी तरह का बात है कि तत्वों में भी क्या है, कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत क्रियाशील है, मतलब फास्टली रिएक्शन करते हैं, फास्टली अभिक्रिया करते हैं, और कोई है जो क्या करते हैं, धीमे धीमे अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, धीमे धीमे अभिक्रिया करते हैं। धातु धातु में पढ़े होंगे कि कुछ धातुएं हैं जो काफी फास्टली रिएक्शन करती है, जैसे आपने सोडियम का नाम सुना होगा, पोटेशियम का नाम सुना होगा, काफी फास्टली रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, फास्टली रिएक्शन करते हैं। तो कुछ ऐसे भी धातु हैं जो क्या करते हैं, स्लोली रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि सोना चांदी, ये सब सुने होंगे, ठीक है। तो ये सब स्लोली रिएक्शन करते हैं। बस वही बात है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है उस वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर देगा, तो हटाकर खुद के साथ आबंध बना लेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर खुद के साथ आबंध बना लेता है ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लो कि एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील उसके विलयन से, यानी किसी कम क्रियाशील तत्व का जो विलयन होगा उससे उसको विस्थापित कर खुद के साथ क्या कर लेता है, आबंध बना लेता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है CuSO4 प्लस Zn का। क्या है, Zn का। तो CuSO4 और Zn, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो देखो यहाँ पे CuSO4 और Zn का एग्जांपल ले लें तो Zn क्या करेगा, तो देखो CuSO4 का एक विलयन है, इसमें Zn जो है Cu से ज्यादा क्रियाशील है। तो Zn क्या करेगा, इस Cu को यहाँ से हटा देगा और खुद के साथ इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4, और बेचारा ये Cu क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो देखो ये Zn क्या किया, इसको इसके विलयन से हटा दिया, इसको हटा कर देखो अलग कर दिया और खुद के साथ बॉन्ड बना लिया। और ऐसा ही आपका रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। एक ज्यादा क्या क्रियाशील आदमी, ठीक है, कम क्रियाशील को हमेशा क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। और आप लोग तो बहुत सारा क्या किए होंगे, लाइफ में फेस किए भी होंगे इस तरह की चीजें, कि जहाँ पे आप कभी या फिर कोई भी, ठीक है, पीछे रह जाता है और एक क्या हो जाता है, उससे आगे निकल जाता है। बिल्कुल वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये देखो Zn इसको क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, इधर
भेज दे रहा है और खुद के साथ उसके साथ क्या कर ले रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी इस तरह की चीजें आपके साथ भी होती होंगी। ठीक है, जिसमें एक ज्यादा पर्सनालिटी वाला इंसान क्या करेगा, जो कम पर्सनालिटी वाला है उसको क्या कर देगा, डाउन कर देता है और खुद को ही क्या कर लेता है, वहां पे खुद के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसा बहुत सारा आपके साथ घटना हुआ होगा, आप ऐसा देख रहे हो, वही रियल लाइफ यहाँ पे भी दिखाने को कोशिश किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये जेडे जो है सीयू को क्या कर दे रहा है, अकेले उधर भेज दे रहा है और अपने साथ इसके साथ क्या कर ले रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है आराम से। ठीक है, तो यही अभिक्रिया क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें दिख रहा है कि एक अधिक क्रियाशील, तो ये जेडे क्या है, एक अधिक क्रियाशील है और सीयू क्या है, कम क्रियाशील है। तो जेडे इसको हटा दिया और खुद के साथ बॉन्ड बना लिया, यही है क्या आपका विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, अब अगला जो रिएक्शन है वो क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया। अभी विस्थापन हुआ था, क्या होगा, द्विस्थापन। द्विस्थापन मतलब कि जिसमें क्या होगा, जो दो दो जो विलयन होंगे उनके आयनों के बीच क्या होगा, आयनों के बीच क्या होगा, आदान प्रदान हो जाएगा। क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो अभी हम वो दूसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 3 टाइप पढ़ लिया, अभी चौथा टाइप हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चौथा टाइप क्या है, तो चौथा टाइप है, ये लिख लेना आप। ठीक है, रोककर चौथा टाइप है आपका क्या, तो चौथा टाइप है द्विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया। तो द्विस्थापन नाम ही है, डबल। द्वि मतलब होता है डबल और विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, दो बार, यानी आपस में ही अपना वृद्धि कर रहे हैं। दो विलयन है और दोनों विलयन में जो तत्व है वो आपस में अपने आयनों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब एक आयन उधर दूसरा आयन इधर, मतलब आपस में ही आदान प्रदान हो गया। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें विलयनों 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 के तत्वों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसी वैसी अभिक्रिया को वैसी अभिक्रिया को वैसी अभिक्रिया को वैसी अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि जो आयन होंगे विलयन के तत्वों के, जो विलयन के तत्वों के बीच, जो विलयन के तत्व है उनके बीच आयनों का क्या हो जा रहा है, आदान प्रदान हो जा रहा है। तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या करें, द्विस्थापन अभिक्रिया करें। एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे है Na2SO4, क्या है, Na2SO4 और यहाँ पे BaCl2, क्या है, BaCl2। ठीक है, और ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बना देगा, तो NaCl क्या बना देगा, NaCl प्लस BaSO4 क्या बना देगा, BaSO4 का अवक्षेप बना देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे देखो Na2SO4 एक क्या है, तत्वों का यहाँ पे विलयन है, वैसे ही BaCl, यानी सोडियम सल्फेट यहाँ पे क्या है, बैरियम क्लोराइड। अब देखो अभिक्रिया होने के बाद इसका वाला क्लोराइड देखो सोडियम के साथ चला गया और इसका वाला सल्फेट किसके साथ चला गया, बैरियम के पास चला गया। दैट मींस ये इसका वाला उठ के यहाँ आ गया और इसका वाला उठ के कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। तो आप देख रहे हो कि इन तत्वों के, विलयन के तत्वों के बीच आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। यानी SO4 आयन था, यहाँ पे क्या था, Cl आयन था, ये दोनों के बीच क्या हो गया, आदान प्रदान देखने को मिल रहा है। और इसी आदान प्रदान में देखोगे कि हम नीचे साइन बनाएंगे, अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। तो आपको बता दें कि विस्थापन अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या होता है, तो एक ऐसा चीज होता है जो क्या होता है, अभिक्रिया के बाद नीचे जाकर पेन में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यानी एक ऐसा चीज होता है जो नीचे जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो वही क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो जीरो से क्या बनता है, अवक्षेप बनता है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, अभिक्रिया हुआ है और ये कैसा अभिक्रिया, तो आयनों का आदान प्रदान, यानी इसका वाला इस पे और इसका वाला इस पे चला गया। देखो यहाँ Cl तो जो अभिक्रिया पर क्या चला गया, Na के पास, और इसका वाला SO4 किसके पास चला गया, Ba के पास चला गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हो। चलो अब यहाँ पे इसको देखो, ये बैलेंस नहीं है, क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसको मिटा देंगे और ये थोड़ा सा ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे, तो काउंट करके देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो Na इधर 2 है, Na क्या है, 1 है, Na 1 है, Na 2 है। तो बताओ इधर कम हो गया, कम हो गया, तो इधर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। जब हम 2 लगाएंगे तो देखो Na 2 हो चुका है, Na 2 हो चुका है, SO4 है, SO4 है, बिल्कुल Ba है, Ba है, Cl2 है। तो देखो यहाँ 2 गुना है, यहाँ पे भी Cl2 है। तो आप देख रहे हो कि बस यहाँ 2 लगाया और मेरा क्या हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखो Na 2, यहाँ पे भी Na 2, SO4 Ba और Cl2 तो Cl2 है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से आपको काउंटिंग करके दोनों तरफ को बराबर कर लेना है। यही क्या है, संतुलित। इससे पहले 2 नहीं लगा तो ये क्या था, असंतुलित। क्या था, असंतुलित। तो ये हो गया आपका द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम आगे की अभिक्रिया को पढ़ेंगे। हम अभी तुरंत बोले कि लेक्चर अगर बड़ा हो जाता तो वही दिक्कत होता है, आप लोग देखते नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट बना भी रहे हैं और YouTube पर हम क्या कर रहे हैं, प्लेलिस्ट के रूप में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इधर उधर आपको वीडियो नहीं, सीधे प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं हम। ठीक है, वहां पे आपको हर चैप्टर वाइज आपको क्या मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा। तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और जाकर वहां देखिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और देखिए ये हम तो बताते जाएंगे, चैप्टर वाइज बताते जाएंगे, आप लोगों को करना है। ठीक है, तो करिए जल्दी से। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया तक। और अगर आपको प्रॉब्लम होगा वियोजन वाला तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्या कर दूंगा, अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। और आगे के रिएक्शन हम पढ़ लेंगे और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 1-2 लेक्चर और होगा और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।